करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज वही चैप्टर है जो एपी और जीपी जो आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि सीक्वेंस क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि सीक्वेंस होता है क्या। सीक्वेंस होता है कि कोई भी टर्म्स, हाँ तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि कोई भी टर्म्स, कोई भी मतलब सीरीज कोई भी वो है, वो अगर किसी प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करे तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 8 3 5 7 9। अब मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पूछूं तो आप लोग बता दोगे, कैसे बता पाओगे कि इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, तो सर ये भी 2 का डिफरेंस के साथ 11 हो, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं आप लोगों से कि 2 4 8 16 32। नेक्स्ट टर्म पूछो तो आप बता दो क्यों, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है हर टर्म्स में, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 64। ऐसे ये तो मतलब चलो सिंपल सिंपल से पैटर्न। अगर मान लो कोई टर्म्स ऐसे फॉलो हो रही है 4, ठीक है, अब 7, तो आप बता दो कि 3 के गैप्स के साथ नेक्स्ट टर्म होगी 10। मतलब इस टाइप की जो सीक्वेंस होते हैं उनको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। इसमें ही हम प्रॉपरली बेसिकली 3 टाइप्स के सीक्वेंस पढ़ेंगे, एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो एपी के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। तो एपी से स्टार्ट करते हैं कि एपी होता क्या है। अच्छा ये था सीक्वेंस, और इन सीक्वेंस के टर्म्स को, सभी टर्म्स को अगर सम कर दिया जाए, जैसे ये टर्म्स हो गए 1 3 5 7, अगर इसी को सम करके पेश किया जाए अपने सामने तो वो हो जाएगी सीरीज। वो क्या हो जाएगी सीरीज। मतलब बेसिकली सीरीज किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द सीक्वेंस सम्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं एपी। अब एपी में होता है क्या, एपी में एक टर्म्स है, ऐसे टर्म्स है A1 A2 A3 A4 AN तक टर्म्स है, मतलब जनरल टर्म्स निकाले हमने AN तक है। तो हर 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 अप टू सो ऑन AN माइनस 1। मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। और इस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हम कॉमन डिफरेंस के साथ बात करते हैं। जैसे पहली टर्म्स अगर मान लो कि 9 हो गई, ठीक है, अगली टर्म्स आपके पास 12 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 18 हो गई, ऐसे करते करते टर्म्स है, ठीक है। तो इनके बीच में गैप कितना, 3 3 3, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो तो इस सीक्वेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले टर्म्स को तो A1 को तो A लिख दिया, A2 को क्या लिख सकता हूं, इससे कुछ एक कॉमन डिफरेंस ज्यादा है तो A प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 2D, क्योंकि इसमें डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अपने को पता चला कि फर्स्ट टर्म तो A, सेकंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी A प्लस 4D। तो ऐसे अगर आपको nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, N इज द प्लेस ऑफ टर्म्स। कौन से प्लेस के टर्म्स पूछिए। जैसे सीक्वेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 12 15 18, ठीक है, इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द 10th टर्म क्या हो, तो आप क्या करोगे, A10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A क्या है 9, 10 माइनस 1 कितना हो गया, ये 9 हो गया। D कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये जाएगा 9 प्लस 27, दैट इज 36। तो 10th टर्म कितनी होगी भैया इसकी, 36th टर्म इज द 10th टर्म होगी, ठीक है। ये अपने निकाल लिया, इसकी कॉमन, उसको क्या निकालेंगे, अब इसका सम पूछा जाएगा आप लोगों से, सम ऑफ द एपी कैसे होगा। मान लो ऐसे, इसको मैंने कर दिया A प्लस डी, ऐसे पूछा गया A प्लस डी, A प्लस 2D, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आ गई A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म होगी ना। इनका सम पूछा जाए
तो इसको क्या करो, एक बार पलट के और लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, पलट के लिखोगे तो इस टर्म्स को ऐसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ इसमें ये सेकंड है तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। देखो ना, ये n माइनस 1 इससे पहले n माइनस 2 n माइनस 3 वैसे करते 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 लास्ट टर्म क्या आ जाएगी a। इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, sn प्लस sn 2 टाइम्स ऑफ sn, इसको ऐड करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐड करोगे तो देखो ऐड करना 2a n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, तो n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली इसको ऐड करोगे तो भी यही होगा, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ऐसे करते करते n टर्म, ये n टर्म्स थी तो ये भी n पेयर बन जाएंगे ऐसे, तो इसको ऐसे लिख दोगे n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था 2 टाइम्स ऑफ sn, sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपकी जनरल टर्म्स का वो एपी की जनरल टर्म्स का वो आ जाएगा सब, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर आप लीजिए ये टर्म्स अपनी सी का एग्जांपल लेके चलते हैं, 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18, ऐसे करते करते आपसे 20 टर्म्स का सम पूछा जाए तो क्या करोगे, 20 बाई 2 इंटू 2 इंटू a कितना है 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो ये हो जाएगा, तो ये 20 बाई 2 10, 18 प्लस 57, तो 750 इज द सम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये अपने को पता है, तो जनरली आपने 10th क्लास तक यहां तक पढ़ा भी है, ठीक है। अब थ्योरी में तो इतनी ही है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतना ही है, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि हमें कहां तक जाना है इसमें, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिखे हुए मैंने कुछ क्वेश्चन इसके, ठीक है। क्या कि an इक्वल्स टू 5 माइनस 6n, an इक्वल्स टू 5 माइनस 6n, अपने को सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सीक्वेंस होगा, ये क्या है, मतलब ये एपी है जीपी है क्या है, ऑब्वियसली एपी अगर है तो एपी में है, लेकिन कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1, a2 5 माइनस 6 इंटू 2 5 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 7, ठीक, a3 5 माइनस 6 इंटू 3 18 माइनस 30, तो कितना होगा माइनस 6 का डिफरेंस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पता चल जाएगा एपी में, लेकिन ये तो चलो ऐसे निकाल के देखिए, अगर ऐसे ना निकालना हो तो अपन कैसे करेंगे, an की वैल्यू क्या है 5 माइनस 6n, an माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो an माइनस 1 इक्वल्स टू ये सब्ट्रैक्ट a प्लस 6 कॉमन निकाल दो, माइनस n प्लस n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 6, मतलब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ही डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट टर्म निकल के आ रही है, कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज माइनस 6। जैसे n की वैल्यू 2 पुट करोगे 1 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 2 हो जाएगा, 5 पुट करोगे 4 हो जाएगा, तो ये टर्म्स, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है। तो यहां से एक बात और पता चलती है अपने को, यदि कोई जनरल टर्म n में लीनियर है, लीनियर बोले तो 1 डिग्री है, तो वो सीक्वेंस एपी का होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें ध्यान देना है। यदि कोई जनरल टर्म n में लीनियर है, लीनियर बोले तो 1 डिग्री, n बोले तो नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ पोजीशंस के हिसाब से उसमें अगर लीनियर है तो वो सीक्वेंस एपी का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया an इक्वल्स टू 17n बाय 2 माइनस 3, तो आप बंद करके समझ जाना कि एपी में, क्यों, क्योंकि n की पावर कितनी है 1 और लीनियर में, ठीक है।
मैंने लिख दिया एन इक्वल टू 3 माइनस 5n/4, तो किसमें होगा, एपी में होगा। एन लिख दिया मैंने एन, तो किसमें होगा, एपी में होगा। ठीक है, तो ये बात है इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला है। ठीक है, एक तो ये है, इस टाइप की वैरायटी मिलेगी क्वेश्चन में, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, सही है, इजी है। चलो उससे पहले ये देखते हैं 3, 7, 11 ऐसे करते करते 407 बतानी, कौन से नंबर पे टर्म्स आएंगे, एन बताने इसकी पोजीशन है। सिंपल सी बात है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बोले तो 407 इक्वल्स टू a बोले तो 3 प्लस n माइनस 1 d बोले तो 4, ये हो जाएगा 404/4 प्लस 1 इक्वल्स टू n। यहां से n की वैल्यू निकालनी, तो n की पोजीशन कितनी होगी, 102। ये मैं मान के चलता हूँ कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा इजी पोर्शन है। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी दे देंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म। ठीक है, देन फाइंड 13th टर्म। तो आपको बताना 13th टर्म क्या होगी, और क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बेसिकली ये दे रखा है कि देन प्रूव दैट कि 13th टर्म इक्वल्स टू 0। जब अपन ये करके देख लेते हैं, फाइंड 13th टर्म इक्वल्स टू 0। 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, a, कॉमन डिफरेंस कितना है, d, ये मान के चलना है। ठीक है, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, तो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म कितनी होगी, a प्लस 4d। 8 टाइम्स द एट्थ टर्म कितनी होगी, a प्लस 7d। 5a प्लस 20d इक्वल्स टू 8a प्लस 56d। 3a प्लस 36d, इसको सोल्व करेंगे तो 3 को कॉमन निकाल लो, a प्लस 12d, a प्लस 12d मतलब a 13। यहां से पता चलता है कि 13th टर्म कितनी होगी, 0 होगी अपने पास। ठीक है, क्या किया कि जिस कंडीशंस को फॉलो किया कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म बोले तो a प्लस 4d, 8 टाइम्स द एट्थ टर्म 8 इंटू a प्लस 7d। इसको जस्ट सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 3a प्लस 36d इक्वल्स टू 0। 3 को कॉमन निकाल लो, a प्लस 12d इक्वल्स टू 0। तो यहां से पता चला a प्लस 12d बोले तो 13th टर्म इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 20, 91/4, 18.5 एंड सो। इस सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स अपने को पता लगाना है। ठीक है, तो भैया अपन इसमें देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a एंड h को जनरल टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी तो लेस देन 0 होगी। ठीक है, या फिर तुम नीचे झुक कर, तो इसमें अपने पास क्या था कि अपने को निकालनी थी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जनरल टर्म a n इज लेस देन 0। a n बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d शुड बी लेस देन 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी, 20, n अपने को निकालना है, और d कॉमन डिफरेंस कितना है, ये 19 1/4 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से कर लो तो आ जाएगा -3/4। तो हो जाएगा -3/4 शुड बी लेस देन 0। एक बात का ध्यान रखना, जब ऐसे नेगेटिव टर्म्स पूछी जाएगी आपसे तो
तो कॉमन डिफरेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो टर्म्स बढ़ने लग जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये हो गया -3/4 टाइम्स ऑफ n - 1 शुड बी लेस देन -20। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 20, इधर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3/4 टाइम्स ऑफ n - 1, 3n - 3 शुड बी ग्रेटर देन 80, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3n शुड बी ग्रेटर देन 83, n शुड बी ग्रेटर देन 83/3, 6 2 3 7 21, मतलब n की वैल्यू है वो 27/2/3 से बड़ी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? n की वैल्यू 28 होती है। तो अपन 28 टर्म को देख लेंगे कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है या नहीं है। तो 28 के लिए क्या करेंगे? 20 + 28 - 1 × -3/4, 20 - 81/4, तो जाएगा -1/4, दैट इज, तो मतलब क्या होगा कि n इज 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस प्लेस पे नेगेटिव टर्म होगी और नेगेटिव टर्म की वैल्यू -1/4 होगी। ठीक है, तो इस एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। अच्छा, यहां से ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और वी कैन से दैट फर्स्ट लास्ट पॉजिटिव टर्म। इस क्वेश्चन को दो टर्म्स में ले सकते हैं, या तो पूछ सकता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, या पूछ सकता है कि आप लोगों को कि लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी। लास्ट पॉजिटिव टर्म में भी लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी ये, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देख लेंगे, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एक बार क्या किया, ये क्वेश्चन था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा तो an शुड बी लेस देन 0, an की वैल्यू निकाली हमने, यहां से n को सोल्व कर लिया तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है n की वैल्यू, n शुड बी ग्रेटर देन 27/3, तो इस वाले 27 से बड़ी टर्म्स कौन सी होगी? 28 की होगी, क्योंकि टर्म पार्शियल उसमें या फैक्टर में तो आ नहीं सकती, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं कि फाइंड द कॉमन टर्म्स टाइप के, जैसे कि उससे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या बोलती है अपने को? पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि यदि अपने पास दो एपी है, पहला ये है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, दूसरा है B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। ठीक है, यदि इनको ऐड करता हूं दोनों टर्म्स को, रिस्पेक्टिव टर्म्स को, A1 + B1 + B1, A2 + B2, इस टाइप की सीक्वेंस बनाता हूं। ठीक है, तो वो भी एपी में ही होगा, तो वो भी किसमें होगा? एपी में होगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो भी रिस्पेक्टिव टर्म्स किसमें होगी? एपी में होगी। ठीक है, यदि मैं इनको प्रोडक्ट कर देता हूं, अब जैसे ये मान लो कि 1 2 3 4 ये हो गया, एक हो गया 5 6 7 8, ठीक है, तो इनको प्रोडक्ट करने में क्या आएगा? 5 12 21, तो ये हो गया 7 का गैप, ये हो गया 9 का। तो प्रोडक्ट करने के ऊपर मतलब A1 × B1 A2 × B2, तो एपी में नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर डिवाइड करोगे इनको तो भी एपी नहीं बनेगा। मतलब अगर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो एपी में बन जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो एपी में नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? थर्ड पार्ट अपने को बोल रहा है कि यदि कोई एपी है, A1 A2 A3 अगर एपी है, अगर आप इसमें किसी कांस्टेंट को ऐड कर देते हो या मल्टीप्लाई कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जैसे k टाइम्स ऑफ A1 k टाइम्स ऑफ A2 k टाइम्स ऑफ A3, तो वो सीक्वेंस भी एपी में रहेगा यदि ये एपी में है। अगर डिवाइड कर देते हो किसी कांस्टेंट से तो भी एपी में रहेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी कांस्टेंट को ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी वो सीक्वेंस किसमें रहेगा? एपी में ही रहेगा। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा उन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अच्छा, और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज अब क्या कहते हैं, अगर मान लो कि 3 टर्म्स अपने को एज्यूम करनी है, 3 टर्म्स, 3 कंटिन्यूअस टर्म्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वी हैव टू एज्यूम इन एपी। यदि मेरे को एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेके चलनी है तो अपन उसको कैसे लेके चलेंगे?
ए माइनस डे ए और ए प्लस डी के टर्म्स में। यदि अपने को 4 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उसमें लेके चलेंगे तो अपन लेके चलेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना अपने को कि अपने को अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में लेके चलनी है तो लेके चलेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। और अपने को अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में ज्यूम करके चलनी है तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d में इसमें करके चलेंगे। अब ये जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएंगे वो अपने को बताएंगे कि इसमें कैसे क्या कुछ रहेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर। आज का थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही है। अब आगे जितने करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इतनी सी थ्योरी से हमें क्या क्या सीखने को मिला उस टाइप्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2, 5, 8, 11 ऐसे करते करते 60 टर्म्स है और ये 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते 50 टर्म्स है। ठीक है, अपने को ये बताना है कि इन दोनों की कॉमन टर्म्स कितनी है, इन दोनों की कॉमन टर्म्स कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को T60 का पता लगाना होगा। T60 क्या होगा? सबसे पहले ये देखो, T60 होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है इसका? 3, तो जाएगा 2 प्लस 180 माइनस 3, 180 माइनस 1 179। तो T60 की जगह पे आप रिप्लेस कर दो 179। T50 के लिए आप क्या करोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना होगा? 2 प्लस 100 माइनस 2, ये कैंसिल हो गया तो 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है, नहीं इसको एक बार देख लेते। अच्छा, पहले टर्म्स 3 है, सॉरी, तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब निकालना अपने को, तो इसमें पहली कॉमन टर्म्स निकालो बेटा। पहली कॉमन टर्म्स तो अपने को ऐसे देखनी पड़ेगी 5। दूसरी कॉमन टर्म्स निकालने के लिए इसके पास मेरे पास मेथड है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो कितना है। इसके कॉमन डिफरेंस है 3, इसका कॉमन डिफरेंस है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 2 6। क्या करोगे? d1 इंटू d2 उसको मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? 5 प्लस 6 दैट इज 11। उससे पहले कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं बनेगी, 11। अब अपने को पता चल गया नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 5 प्लस 2 इंटू 6। ऐसे करते करते अपने को टर्म्स मिल जाएंगे। मतलब क्या क्या मिलेगी? 5, 11, 17 ऐसे कर करके। अब दिक्कत ये है कि लास्ट टर्म का कैसे पता चलेगा? इसमें लास्ट टर्म में जो लास्ट टर्म सबसे कम है, जैसे इसमें 101 है, इसमें 179, तो ऑब्वियसली 101 से कम ही होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम लास्ट टर्म इज 101। तो क्या होगा? 101 इक्वल्स टू ए इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 6। तो इधर 101 माइनस 5 अपॉन 6 प्लस 1 इक्वल्स टू n। 101 माइनस 5 कितना हो गया अपने पास? 96। 96 अपॉन 6 प्लस 1 इक्वल्स टू n। 6 कितना रह गया? 30, 16, n की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो 17th टर्म होगी इस सीक्वेंस में, वो अपने को पता चल गया। ठीक है, लास्ट टर्म कौन सी आ जाएगी? 101 आएगी। और सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे अपने? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें क्या कह रहा है? ये तो चलो इसमें होल नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं इसमें, जिसमें होल नंबर नहीं आएगा, तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्वेश्चन कैसा क्या कुछ बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12, 17, 2, 4, 9, 7, 1, 8, 15, 12, 2094 ऐसे टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए भैया कितनी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स थी और लास्ट कॉमन टर्म क्या बनेगी। मतलब क्या बताना है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म एंड लास्ट कॉमन टर्म। लास्ट कॉमन टर्म बताएंगे और वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो कि पहली टर्म्स क्या निकली अपने पास? 12। दोनों में सबसे पहले कॉमन टर्म कितनी आ गई? 12। अब सिंपल सा लॉजिक, इसमें 5, इसमें 7, तो 5 और 7, 5 इंटू 7 35। तो 35 प्लस 12 कर लो, कितना होगा? 12 प्लस 35, ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। ऐसे कर करके अपना सीक्वेंस चल पड़ेगा। तो ये 12,
47 ऐसे कर, ठीक है। हम मान लेते हैं टोटल n नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है, n टर्म्स है, और लास्ट कॉमन टर्म इन दोनों में कम कौन से 2094, इसको मान लेते हैं कि लेट लास्ट, हमने ये लेट किया है, हो सकता है हम गलत भी हो, ये हो गया 2094। तो 2094 इक्वल्स टू ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी वो कितना है 35, तो 2094 माइनस 12 अपॉन 35 प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये आ जाएगा। अभी कितना बन गया, 4 में 2 गया 2, 9 में से गया 8, ठीक है, 35 35 इंटू 5 175, ठीक है, कितना बचेगा, जो 25 और 33 और 32, तो 35 इंटू 8, 35 इंटू 9, ठीक है, 59 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, प्लस ये 12, ये आ जाएगी 60 पॉइंट कुछ टर्म्स आ जाएगी, 60 पॉइंट मानो 3 आ गए, ठीक है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में हो सकती है? मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला ये है कि n की वैल्यू जो आई है वो फ्रैक्शन में आई है, 60.3 के अराउंड आई है। क्या ये फ्रैक्शन में हो सकती है? फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो 60 होगी ना, उतनी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है, और n की वैल्यू जो 60 होगी वो कॉमन टर्म्स होगी। मतलब जो हमने एज्यूम किया ना 2094 लास्ट टर्म, इसको वो नहीं है, वो 60 पॉइंट समथिंग है, और अपने को पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन में मिलेंगे, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर में मिलेंगे, तो n की वैल्यू 60 होगी, ठीक है। तो n 60 पे चेक कर लेंगे अपन, तो a 60 मतलब जो कॉमन टर्म्स बनेगी वो 12 प्लस 60 माइनस 1 इंटू 35, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी कॉमन टर्म्स बन जाएगी, मतलब लास्ट कॉमन टर्म, और टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आ जाएंगे अपने पास, 60 आ जाएंगे। ये था इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमने एज्यूम किए थे उस चीज के ऊपर, जो मतलब नंबर से एज्यूम करने हैं उस पर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फाइंड थ्री नंबर्स, फाइंड थ्री नंबर्स विच आर इन एपी, 3 नंबर जो कि एपी में है, एंड देयर सम इज -3, उनका सम -3 है, एंड प्रोडक्ट इज 8, उनका प्रोडक्ट कितना है वो 8 है। अब 3 नंबर से जूम कर ले, तो हम कैसे जूम करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भैया 3 नंबर्स हैं जो एपी में है और उनका सम -3 है, प्रोडक्ट 8 है, वो नंबर बताने हैं। तो 3 नंबर्स अपने को एपी में जूम करने, तो माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये जूम कर लेंगे, ठीक है। इनका सम कितना है -3, तो ऐड करोगे तो कोई डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल्स टू -3, मतलब a की वैल्यू -1, मतलब इसका यही एक पैटर्न, इस पैटर्न को लेने का एक बेनिफिट ये है कि अपने को एक टर्म्स वैसे ही पता चल जाएगी। तो ये जाएगा -1 माइनस डी, -1 और -1 प्लस डी, 3 टर्म्स हो गई। अब देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है 8, तो -1 माइनस डी इंटू 1 इंटू -1 प्लस डी इक्वल्स टू 8, तो जाएगा -1 माइनस डी स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक। तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इसमें कुछ गड़बड़ आ गई क्या? अच्छा ये -1 है ना, हाँ, तो ये कि -1 था यहाँ, ठीक, तो -1 मल्टीप्लाइज, ठीक है, तो हो जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो डी की वैल्यू प्लस -3, डी की वैल्यू 3 लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, 3 लेके चलोगे तो टर्म्स क्या बन जाएगी, -1 -3 -1 और -1 प्लस 3, दैट इज -4 -1 और 2, और डी की वैल्यू -3 लेके चलोगे तो टर्म्स बन जाएंगे 2 -1 और -4, मतलब टर्म्स वही रहेंगे, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो डी प्लस -3 में कुछ भी ले लो, +3 या -3, तो टर्म्स कौन कौन सी आ गई, -4 -1 और 2। देखो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा, और इनका सम करोगे तो -5 + 2 दैट इज -3 आएगा अपने पास, ठीक है, ये है इसमें। अब इसी में अगर मान लो कि अपने को 4 टर्म्स मिलेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ठीक है, इसके लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क में डाल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके लिए जो बाकी है वो होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, तब तक ये वीडियो देख लें।